हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना शुरू किए थे। आज इस चैप्टर का डे नंबर 3 है। ठीक है, तो डे नंबर 1 और 2 में हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के बहुत ढेर सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनमें से भी हम लोग डे नंबर 1 के अंदर हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से डे नंबर 2 के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसी को सीरीधैर्याचार मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आज का। इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से आप पढ़ना, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टुडे इज डे नंबर 3 एंड इसको आज हमको पढ़ना है एंड इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपका काम क्या है? बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को सुनना। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपने पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टाइप के दिखने वाला, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के। यहाँ पे ए बी और सी क्या है? ए बी और सी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से दिखता है तो उसके रूट्स को निकालने का अपने पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है वो? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलते हैं। इस फार्मूला की मदद से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके रूट्स को आप फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो वहां पे अगर इस फार्मूला का आप यूज करते हो तो आप बहुत आसानी से उसके रूट्स को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। इसको एक बार लिख लो, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूला में रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज हुआ है उसके प्लेस पे आप सिंपली कैपिटल डी भी लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप कैपिटल डी लिख दोगे तो ये फार्मूला आपको कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डी इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखो। इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला को जब आप अच्छे से ओपन करोगे तो एक बार इसको आप प्लस के साथ लिख सकते हो, एक बार आप इसको माइनस के साथ लिख सकते हो। राइट, यानी जब इसको आप प्लस और माइनस के साथ ओपन करोगे तो ये फॉर्मूला आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a है, तो इसको आप अगर प्लस के साथ ओपन करते हो तो आपको माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a देखने को मिलेगा। अगर इसी को आप माइनस के साथ ओपन करते हो, मतलब यहाँ पे आप माइनस रखते हो, तो ये आपको ये दिखेगा। ठीक है, मतलब इस प्लस और माइनस से लिखने का मतलब ये है कि इसमें दो फॉर्म छुपा हुआ है, दोनों को आप इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप इस फार्मूला की मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से ध्यान से देखो। यहाँ पे ए क्या है? आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, और डी क्या है? डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इतना आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसे मानो आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको रूट्स कैलकुलेट करके दिखाने हैं विथ द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। ठीक है, इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से डेफिनेटली बना सकते हो, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से अगर नहीं कर पा रहे हो तो इस फार्मूला से बहुत आसानी से वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ए का वैल्यू कितना है, तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा।
बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एंड सी का वैल्यू -24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ए बी और सी के वैल्यू हैं, राइट। अब डायरेक्टली हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं। फार्मूला यूज करने से पहले फटाफट से थोड़ा डी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल डी जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो पहले इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं, चलो। तो b का वैल्यू कितना है, b इज व्हाट 5, ये हो जाएगा b स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -24 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 24 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। मतलब आपके पास डी का वैल्यू 121 निकल के आया है। अब फटाक से फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। रूट अंडर डी बाई 2 है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस दोनों का यूज हुआ है। मतलब ये यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल के एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अपने पास इजीली निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो डी का वैल्यू कितना 121 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू फटाफट से रखते हैं, माइनस बी, एक सेकेंड, माइनस बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो माइनस तो फॉर्मूला है में बी के प्लेस पे आप 5 रखोगे, प्लस माइनस रूट अंडर हम लोग डी का वैल्यू 121 कैलकुलेट किए हैं इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हो जाए आपका -5 प्लस माइनस 121 का जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये 11 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 अब बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब ये प्लस और माइनस के साथ इसको ओपन करोगे तो ये देखो कैसा दिखेगा। ठीक है, अगर इसको आप प्लस के साथ ओपन करोगे तो -5 प्लस 11 बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 बाई 2 हो जाएगा, कैंसल आउट होगा तो ये आपको 3 देगा। और एक बार जब इसको आप माइनस के साथ ओपन करोगे तो इसको भी देख लो, माइनस के साथ ओपन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -5 माइनस 11 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 बाई 2 और ये -8 हो जाएगा। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास x का दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं, एक 3 और एक -8। तो ये दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको रूट्स बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो या फिर जीरोज बोल लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसको कई लोग बोलते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलते हैं, इसका यूज करके आप इसके रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कितना है 3 और -8। ठीक है, एक बार इसको मिला लो। ठीक है, 3 and -8, 3 and -8। ठीक है, तो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक और अपने पास क्वेश्चन आ गया, इसको देखो, ये रूट्स में है तो इसको देख के डरना नहीं है, बस अपना काम करना है। हम लोग फार्मूला चुपचाप यूज करेंगे और अपने पास वैल्यू निकल के आता जाएगा। आप देख सकते हो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2013 में और एक बार 2017 में। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग ए बी और सी को कैलकुलेट करना चाहें तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये √2 हो जाएगा,
बी हो जाएगा आपका 7 एंड सी कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे डी का वैल्यू हमको यूज करना होता है, तो डी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू b² - 4ac। हमेशा आप यही काम करना, पहले अलग से आप डी को कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद से उसको आप फॉर्मूला के अंदर रखना। राइट, चलो, तो b का वैल्यू अपने पास कितना है, b इज 7 है। ठीक है, तो b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, √2 है। ठीक है, √2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 5√2 है। दिस इज 5√2। तो ये बहुत अच्छा है कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसको देखना। ठीक है, यहाँ पे तो आप 7 के स्क्वायर करोगे तो ये 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो रूट से बाहर नंबर है 4 और 5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 20 हो जाएगा। और ये जो दोनों वैल्यू रूट्स के अंदर दिख रहे हैं, इनको एक ही बड़े रूट्स के अंदर आप लिख दो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना, बिकॉज मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनको रूट्स वाला वैल्यू कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, जो भी रूट्स से बाहर वैल्यू है उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं, तो 4 × 5 20 हो गया। एंड जो रूट्स में जो दो आपको दिख रहे हैं उन दोनों को एक ही रूट्स के अंदर लिख लो। ठीक है, अब बच्चे जानते हैं कि रूट्स में 2 सेम वैल्यू होता है, तो वहां से एक वैल्यू बाहर निकलता है, यानी आप इसको 49 माइनस 20 इंटू 2 लिख सकते हो। यहां से रूट से 2 सेम 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेंगे, तो ये 49 माइनस 40 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास डी का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। √d/2a, तो ये अपना फॉर्मूला होता है। और हम लोग डी कैलकुलेट कर चुके हैं, ए और बी तो हमको पता ही है क्योंकि वो क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स के वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखेंगे एंड देखते हैं क्या होता है। राइट, तो बी का वैल्यू अपने पास कितना है, बी का वैल्यू अपने पास 7 है, तो फॉर्मूला में -b है तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस √d, और डी का वैल्यू हम लोग 9 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो √d, डी के प्लेस पे कितना 9 और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है भैया, ए को आप देख लो, ए का वैल्यू अपने पास √2 है। ठीक है, तो रूट देख के डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे √2 आप लिख लो। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस √9 का मतलब 3 होता है, 3, और यहाँ पे 2√2। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, और एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे। राइट, तो आपके पास कितना वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है -7 प्लस माइनस 3/2√2। तो इसको ओपन करेंगे फटाक से, एक बार इधर प्लस के साथ और एक बार इधर माइनस के साथ। ठीक है, तो इसको आप जब प्लस के साथ ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2√2 हो जाएगा। और यहाँ से -7 प्लस 3 करोगे तो आपके पास -4 डिवाइडेड बाई 2√2 आएगा। एंड यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो -2, यानी आपके पास ये कितना हो जाएगा, आप 2 को 2 बार √2 लिख सकते हो। राइट, यानी ये √2 इंटू √2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई √2, तो फिर √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास -√2 एक वैल्यू निकल के आएगा जब इसको आप प्लस के साथ ओपन करोगे। बिल्कुल अच्छे से इस कैलकुलेशन को समझने का जरूरत है, ध्यान से सुनो। -7 प्लस 3/2√2 है, तो -7 प्लस 3 को आप -4 लिख सकते हो, और नीचे 2√2 है तो 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ है तो आपको -2 मिला है। अब इस -2 से ये √2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम 2 को 2 बार -√2 लिखे हैं, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया एंड आपके पास -√2 निकल के आया है। अब इसको प्लस के साथ ओपन तो कर चुके हैं, अब माइनस के साथ ओपन करेंगे, माइनस के साथ तो करते हैं।
माइनस के साथ ओपन करोगे तो -7 - 3 डिवाइडेड बाई 2√2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -10। तो -10 डिवाइडेड बाई 2√2 होगा, तो यहाँ से ये कटेगा तो आपके पास -5√2 निकल के आएगा। यानी एक आपका रूट कितना है -√2 और दूसरा -5/√2। यानी आपके पास x का एक वैल्यू आया है -√2 और दूसरा 5/√2। ये माइनस में क्या, एक बार देखना, ये भी माइनस में है, ठीक है। तो ये दोनों आपके x के वैल्यू हैं, तो ये आपके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना आसानी से हम लोग फॉर्मूला यूज करके वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके दो रूट्स हैं, यहाँ पे आप लिख लो, एक -√2 और दूसरा -5/√2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं। हर बार आपको यही करना है, या तो आपको बिना रूट वाला फैक्टराइजेशन दे सकता है या फिर रूट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, तो उसको देख कर डरना नहीं है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूट वाला वैल्यू है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 2011 में, एक बार 2015 में। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ए, बी और सी के वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2, बी का वैल्यू 6√3 एंड सी का वैल्यू -60 हो जाएगा, राइट। अब अपने पास ये तीनों वैल्यू निकल के आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो डी को कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, d = b² - 4ac होता है, राइट। एंड d क्या होता है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये d क्या होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 6√3 है। तो यहाँ पे 6√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी है, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू -60 है, ठीक है। यानी 2 इंटू -60 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास d का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6√3 का होल स्क्वायर करना है, तो इसको अच्छे से समझ लो। 6√3 का हमको होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर का मतलब होता है ये जो वैल्यू है उसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 6√3 इंटू 6√3 इसको आप लिखोगे, जो भी वैल्यू रूट से बाहर दिख रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 इंटू 6, और ये जो दोनों वैल्यू रूट्स के अंदर है उसको आप एक ही रूट के अंदर लिख दो, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। अब 6 जाइए 36 हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 3 जो दिख रहा है उसके बदले 1 3 रूट से बाहर निकलेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 108 निकल के आ जाएगा। यानी 108 क्या है, 6√3 के होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो इसके प्लेस पे आप 108 लिख सकते हो, और ये माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 2 इंटू 60, तो आपके पास इस मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4880 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और ये, यानी आपके पास d का वैल्यू 588 निकल के आ रहा है। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, x = -b ± √d/2 है, √d/2a। तो ये अपना फॉर्मूला है, और d हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू रखोगे, तो b का वैल्यू कितना है भैया, b इज 6√3, ठीक है। b का वैल्यू 6√3 है, तो माइनस तो आप यूज करोगे, और यहाँ पे 6√3 डालोगे, प्लस माइनस आप d का वैल्यू 588 कैलकुलेट किए थे, तो रूट के अंदर लिख दो 588, ठीक है। 588 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a इज 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 है,
तो इसको ओपन करने के लिए आपको रूट में जो वैल्यू है 588 उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये रूट से वैल्यू बाहर निकलेगा। तो यहाँ ये पे साइड में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 588 का। ठीक है, तो इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो इतना हो जाएगा। फिर इसको आप 7 से करोगे तो 21 हो जाएगा। फिर 7 से करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। एंड 3 को आप 1 से कर सकते हो, राइट। यानी 588 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से कर सकते हो ताकि इसको हम लोग रूट से इजिली बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे -6√3 -6√3 प्लस माइनस रूट अंडर डी, रूट अंडर जो 588 है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए हो तो आपके पास क्या निकल के आया है, 2 × 2 × 7 × 7 × 3, 2 × 2 × 7 × 7 × 3 एंड नीचे 2 × 2 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे तो -6√3 हो जाएगा, प्लस माइनस नीचे 4 हो जाएगा। एंड अगर आप बिल्कुल ध्यान से ऊपर वाले को देखोगे जो कि वैल्यू रूट में है तो 2 है तो इसके बदले आप 1 2 बाहर निकाल सकते हो, 2 7 है तो इसके बदले आप 1 7 बाहर निकाल सकते हो। यानी रूट में आपके पास केवल 3 बच जाएगा। अगर यहाँ पे 2 3 होता तो भी 3 बाहर निकल जाता, राइट। यानी इसको अब आप कैसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, यहाँ पे आपका हो जाएगा -6√3 प्लस माइनस 14√3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पूरा सिंप्लीफाइड वर्जन निकल के आ गया है। अब एक बार इसको प्लस के साथ ओपन कर दो, एक बार माइनस के साथ, तो यहाँ से आपके रूट्स इजिली निकल के आ जाएंगे, राइट। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे -6√3 -6√3 प्लस माइनस 14√3/4 है। ठीक है, तो चलो यहां पे इसको प्लस के साथ ओपन करते हैं। इसको प्लस के साथ यहां पे ओपन करते हैं। तो प्लस के साथ यहां पे ओपन करोगे तो देखो ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, -6√3 प्लस 14√3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे आप -6√3 और प्लस 14√3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 8√3 हो जाएगा और नीचे 4 है, ये कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा। यानी ये जो वैल्यू है 2√3 आपको मिलेगा। यानी इस एक्सप्रेशन को जब आप प्लस के साथ ओपन करोगे तो आपको 2√3 मिलेगा, राइट। अब सेम इसी को एक बार माइनस के साथ ओपन करके चेक करते हैं। कितना था, -6√3 माइनस कितना हो जाएगा 14√3/4, एक बार मिला लो। ठीक है, सेम यही है, यहाँ पे प्लस भी दे दो, उसके बाद हम लोग माइनस के साथ ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब माइनस के साथ ओपन करते हैं। तो इसको माइनस के साथ ओपन करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -6√3 माइनस 14√3/4 हो जाएगा। एंड माइनस के साथ इसको ओपन करोगे तो ऊपर जो आपको वैल्यू दिया है -6√3 और -14√3, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा -20√3/4 और यहाँ से कटेगा ये 5 बार में, यानी आपके पास -5√3 मिल जाएगा। यानी जब आप इसको आप प्लस के साथ ओपन करोगे तो 2√3 आपको मिलेगा और माइनस के साथ ओपन करोगे तो -5√3 मिलेगा। ठीक है, तो x का अपने पास 2 वैल्यू निकल के आ गया, एक 2√3 और एक -5√3। ठीक है, तो ये दोनों आपके रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक कितना है 2√3 लिख लो यहाँ पे,
एक है 2√3 और दूसरा है -5√3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसको देखने का जरूरत है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाए। यहाँ पे आप देख लो, इस टाइप के फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो फ्रैक्शन वाला टाइप क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे 2014 और 17 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। तो ये फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हम लोग विदाउट रूट वाला और रूट वाला क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हम लोग बहुत आसानी से फार्मूला लगा पाते थे, क्योंकि वहाँ पे हमको बहुत आसानी से ए, बी और सी का वैल्यू निकल जाता था, जिसके मदद से हम लोग डी कैलकुलेट करते थे और फार्मूला में डालते थे तो अपने पास रूट्स निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ पे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, एंड देन वहाँ से ए, बी और सी को आप पता करोगे एंड डी कैलकुलेट करके तब फार्मूला में आप रखोगे तो आपके पास रूट्स निकल के आएंगे। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना, ताकि हमको एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे जो इस एक्सप्रेशन से हमको मिल सकता है। तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो पहले इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिख लेते हैं एंड देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो x-1/x-2 कितना था, x-1/x-2, यहाँ पे प्लस था क्या? ठीक है, फिर x-3/x-4, x-3/x-4 इज इक्वल टू इस टाइप से कुछ लिखा हुआ था। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन मिला लो, x-1/x-2 प्लस x-3/x-4 एंड इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x-4, और यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर ब्रेक डाउन करके लिखोगे तो यहाँ पे 10/3 आ जाए। ठीक है, जब इस x-2 से इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपके पास x-4 बचेगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x-1 इंटू x-4 हो जाएगा, प्लस जब इस x-4 से इस नीचे वाले में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास x-2 बचेगा, फिर x-3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x-3 इंटू x-2 मिलेगा। ठीक है, जैसा हम लोग फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन एडिशन बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, और नीचे वाला आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 10/3 आएगा ही, नीचे वाला मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएंगे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब नेक्स्ट पेज पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया इसको आप क्या लिख सकते हो, x² माइनस 5x प्लस 4, x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद से क्या है, प्लस इसको आप लिख सकते हो x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, x² माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पे इज इक्वल टू 10/3 तो होगा ही। जो डिनोमिनेटर में लिखा गया वो कितना है, x² माइनस 4x माइनस 2x जो है इसको आप माइनस 6x लिख सकते हो, x² माइनस 6x प्लस 8, x² माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, अब सुनो, जब यहां से आप ब्रैकेट हटाओगे इधर तो आपका 10/3 होगा ही। ठीक है, जब ब्रैकेट हटाओगे तो x² माइनस 5x प्लस 4
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 10x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वैल्यू आपके पास निकल के आ रहा है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, पहले नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं, कितना है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है इज इक्वल टू 10/3 है। अब 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10 हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी स्क्वायर वाले टर्म है उसको आप RHS में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर होगा, यानी ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर एंड कितना हो जाएगा, ये आपका उधर जाएगा तो माइनस 30x, उसके बाद से क्या होगा प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 अगर आप कॉमन निकालोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2 RHS में जाके मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा सा इतना डरावना जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उससे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी तक हम किए कुछ नहीं है, बिल्कुल ध्यान से इसको एक बार और देख लो क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हमको एक एक्सप्रेशन दिया था और बोला था कि इसको फैक्टराइज करो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके, इसका आप रूट्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, ये सब कुछ हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं, एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, तो अपने पास ये एक वैल्यू निकल के आया है और यही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमको एक्सप्रेशन दिया था उसको सिंप्लीफाई करने पे ये आया है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी कैलकुलेट कर लेंगे और फार्मूला यूज कर देंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगा रूट्स का। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू माइनस 15 है और सी का वैल्यू 25 है। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू माइनस 15 है एंड सी का वैल्यू 25 है। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया है उससे आपके पास ए बी और सी के वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। अब यहां से हम लोग डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहां से डी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बी का वैल्यू कितना है, बी इज माइनस 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 था और सी का वैल्यू 25 है, तो 2 इंटू 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 15 का आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास डी का वैल्यू 25 निकल के आ रहा है। राइट, अब आप फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2 है, रूट अंडर d/2 है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालेंगे और अपने पास रूट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू माइनस 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला में माइनस आ रहा है और एक माइनस के साथ बी खुद है, तो माइनस 15 प्लस माइनस
डी का वैल्यू अपने पास 25 है, तो 25 को रूट में डालोगे तो आपके पास 5 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 25/2 इंटू ए का वैल्यू शायद 2 दिया था, एक बार देख लो, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रख दो। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाए आपका 15 प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। फिफ्टीन प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। तो अब इसको आप एक बार प्लस के साथ ओपन कर दो, एक बार माइनस के साथ, आपके पास रूट्स निकल के आ जाएंगे। तो यहीं से फटाक से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इधर प्लस के साथ कर लेंगे एंड इधर हम लोग माइनस के साथ इसको ओपन करेंगे। तो अगर इसको आप प्लस के साथ ओपन करोगे तो 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। तो ये 20/4 होगा, यानी कैंसिल आउट होगा तो 5 है, यानी आपके पास एक रूट 5 आएगा। अगर इसको आप माइनस के साथ ओपन करते हो तो 15 माइनस 5 करोगे तो आपके पास 10/4 आएगा। ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 होगा, यानी एक रूट आपके पास 5/2 आएगा। यानी x का आपके पास दो वैल्यू निकल के आ रहा है, एक 5 और दूसरा 5/2। x इज इक्वल टू 5 एंड 5/2 इज योर रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, कितना है 5 एंड 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से किसी भी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आज का क्लास बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पॉइंट पे आप लेक्चर को दोबारा सुनो, डेफिनेटली समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज तो डे नंबर 3 था, डे नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।